आदरणीय महानुभाव, आइए आज का मधुर भजन सुनते हैं। इंसान जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले बंदे पहचान। चाहे भर माता है झूठे सपनों में तू, चाहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। इंसान जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले बंदे पहचान। काहे भर माता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। तो मन को भी सुंदर बना ले, धन लगाने के रास्ते और अपने प्रभु को रिझा ले। पग पग पे ओ मितवा खुद को फंसाता है झूठे सपनों में तू। सपनों में तू में भाई। मंजिल भी एक है, भूला क्यों ये जाता है झूठे सपनों में तू। काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। सही बात है ये, कैसे जिया जाता है झूठे सपनों में तू। काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। काहे भरमाता है झूठे सपनों में तू।
आदरणीय बंधुओं, आप सभी का इस दीपावली के उपरांत 5 दिवसीय उत्सव के पश्चात आज 7 नवंबर रविवार इस प्रातः वेला में जीवन कैसे जिए में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और दीपावली के इस महापर्व के तुरंत पश्चात आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ये जीवन तो ऐसे ही चलता है। जीवन में क्यों भरमाता है, काहे मन तू क्यों भरमाता है झूठे संसार में। पर संसार को जगह जगह झूठा कहा गया, पर सही मायने में अगर सोचा जाए और ये महसूस किया जाए कि केवल प्रकृति ही सत्य है और प्रकृति के द्वारा जो भी संसार में हम देखते हैं वही केवल सत्य है, वही केवल सुंदर है और वही केवल कल्याणकारी है। इस प्रकृति के तीनों रूपों पर, इस प्रकृति के कई बार विस्तृत चित्रण के बाद समय समय पर हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमारा जीवन इस प्रकृति में, इस परमेश्वर की अजीब सी कायनात में, इस अनूठी कायनात में ऐसा चल रहा है। क्यों इसको झूठा कहा जाए? परंतु नहीं, झूठा इसलिए कहते हैं कि हमारे मन के अंदर, हमारे मन में उठने वाले भाव, हमारे मन में उठने वाली सदा की विचारधाराएं, दृष्टिकोण हमें जैसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं अथवा संचालित करती हैं, हमारा जीवन वैसा ही हो जाता है। यदि हम इसको झूठा कहें तो सच्चा जीवन कौन सा है? आइए इन्हीं बिंदुओं पर आधारित हम ऐसा चिंतन विवेचना करते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए कि वो जीवन सच्चा जीवन और परम प्रभु परमेश्वर के प्रति उसके सापेक्ष रहकर हम अपना जीवन कल्याणकारी और सभी के कल्याण के लिए सभी सुखी हों ऐसा जीवन जिए, जिसमें हम प्राणी मात्र को ऐसा अनुभव हो कि वाह क्या जीवन है। जीवन की इतनी मधुरताएं, इतनी सुंदरताएं, इतनी आकर्षक लीलाएं परमेश्वर ने जो हमें समय समय पर प्रदान की हैं, आइए उसी से संबंधित विचारधाराओं पर, उसी से संबंधित दृष्टिकोणों पर, उसी से संबंधित विवेचनाओं पर हम बातचीत करते हैं। और आज दुखमंजनी साहब का 25वां पद जो हमारे कार्यक्रम में जीवन कैसे जिए में समय समय पर हमको गुरबाणी निर्देशित करती है, आइए उस 25वें पद का आज आनंद लेते हैं। सोरठ मैला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे, प्रभु अपने कृपाधारी। 8 पहर आराधो स्वामी, पूरन घाल हमारी। हर जीव तू सुख संपत्ति राशि, हर जीव तू सुख संपत्ति राशि। राख ले भाई मेरे, कहूं प्रभु आगे अरदास। रहाओ जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम भरोसा। कहो नानक गुर पूर्या मिटिए, मिटिए सगल अंदेशा। और गुरु नानक देव की जय। कितनी सुंदर वार्ता, हमारे जीवन के कितने सुंदर सुंदर सूत्र, कितने सुंदर सुंदर मार्ग निर्देशन हमको समय समय पर गुरबाणी के माध्यम से, विशेष रूप से दुखमंजनी साहब के माध्यम से, जिस पे हम और आप विवेचना करते हैं, हमको मिलते रहते हैं। सोरठ महला पंजवा,
गए कलेश रोग सब नासे, प्रभु अपने कृपाधारी। जिस भी मनुष्य के उत्ते प्यारे प्रभु ने मेहर कीती है, उसके सारे कलेश, सारे रोग, सारे संताप दूर हो गए। मित्रों, बंधुओं, हम अक्सर ये बात कह देते हैं कि हमारे जीवन में कई एक दुख, संताप, कलेश, समस्याएं, ये सभी हमारे जीवन को बोझिल कर देती हैं। और परम प्रभु की शरण में जाने के बाद जब उस परम प्रभु की कृपा हो जाती है, उसकी मेहर हो जाती है, तो उस जीव के, उस मनुष्य के सारे क्लेश और रोग दूर हो गए। गए कलेश रोग सब नासे, प्रभु अपनी कृपा धारे। जिस वक्त परम प्रभु की, हमारे सद्गुरुओं की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है, तो सारे कलेश, दुख, दर्द, ताप, संताप, समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाती हैं, चली जाती हैं, गए चले जाते हैं। 8 पहर आराधो स्वामी, पूर्ण घाल हमारी। हे मालिक प्रभु, 8 पहर याद कर दे रिया करो। हे मनुष्य, हे प्राणी, हे मेरे प्यारे बंधु, हे मेरे गुरमुखो, मालिक प्रभु 8 पहर याद कर दे रिया करो। असा जीवा दी ये मेहनत जरूर सफल होंदी है। 8 पहर आराधो स्वामी, पूर्ण घाल हमारी। हमारी पूरी मेहनत सफल हो जाती है उस परम प्रभु को यदि हम 8 पहर 8 याम सुमरन करें और उसकी आराधना करें। क्योंकि ध्यान रहे, यदि परम प्रभु को हम अरदास करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका सुमरन करते हैं, तभी उस सतगुरु की मेहर हमारे ऊपर संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। और जब संभावना बढ़ती है तो उसकी कृपा हमारे ऊपर मेहर बरसती है। और ऐसी मेहर के मिलते ही हमारे जीवन में जो भी हमारे मेहनतें हैं, ये मेहनत मानिए, ये तप मानिए, ये आराधना का एक विश्वास मानिए कि असा जीवा दी ई मेहनत जरूर सफल होंदी है। यदि आप इसको मेहनत कहते हैं तो करिए। आप इस मेहनत को घाल, गुरबाणी में शब्द आया है, असा जिया दी ई मेहनत जरूर सफल दी होती है, स्वामी पूर्ण घाल हमारी। हमारी ऐसी प्रभु के चरणों में आराधना के लिए, तप के लिए जो भी मेहनत की है, ऐसी सफल हो जाती है। हर जीव तू सुख संपत राशि। हे मेरे परमेश्वर, तू ही मेरी आत्मक आनंद दा धन है, राशि है, विपुल धन है, विस्तृत विराट अखंड धन है। राख लेओ भाई मेरे, कहूं प्रभु आगे ये अरदास। हे प्रभु, हे सतगुरु, हे मेरे जीवन के मालिक परमेश्वर, मेरी ये आपके आगे प्रार्थना है कि मैं दुख कलेश आता उसी सानू बचा ले। ऐसा, और ये केवल इतना ही नहीं, इस अरदास के दरमियान मैं जो भी तुझसे प्रभुता मांगदा है, जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम भरोसा। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे खसम, मैं अपने प्रभु उत्ते पूरा इतबार है, पूरा विश्वास है, अपने खसम भरोसा। मुझे इतना विश्वास है कि मैं जो भी तुझसे मांगता हूं, सदा तू मुझे देता ही रहता है, देता ही रहता है। कितने सुंदर भाव इस दुखमंजनी साहब के। सदैव अरदास से ऊपर किसी चीज को स्थान नहीं दिया गया। अरदास में ही सारा कुछ, इस प्रार्थना में ही सारा कुछ एक भक्त, एक गुरुमुख व्यक्ति अपने सद्गुरुओं से, अपने परमेश्वर से मांगता है और उसे पूरा भरोसा है। जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम भरोसा।
कहो नानक गुर पूरा मेटिए भेटिए मिटिए सगल अंदेशा। और हे नानक जी, गुरु नानक जी कहते हैं आख मनुष्य पूरा गुरु मिल पैदा है। इस मनुष्य को सतगुरु की कृपा जब होती है तो उसको पूरा गुरु भेटिए सगल अंदेशा। सभी हमारे मन की शंकाएं, हमारे मन के फिक्र, मन की चिंताएं सारी कुछ हमारी दूर हो जाती हैं। हे मेरे सतगुरु, तू इतना दयावान है कि तेरे साथ जो भी मेरा नाता है, विश्वास का नाता है, और जिसमें मैं अपने आप को तुझे समर्पित करके अपनी सभी कुछ अरदासें आपके चरणों में लगाता हूं, तो मेरा इतना विश्वास है, मुझे अपने खसम पर इतना भरोसा है कि मेरे सारे दुख दर्द पाप संताप सभी मिट जाते हैं। और एक और विशेष बात कहनी चाहिए मुझे कि ये सतगुरु की एक ऐसी कृपा है, परमेश्वर की ऐसी एक उपहार है हमारे जीवन पे ये कृपा कि हम बिना उसकी रजा के, बिना उसकी मर्जी के अपने जीवन में कल्याणकारी भाव नहीं देख पाते। कितनी गहरी बात है। हमारे अंदर जो कुछ भी है परमेश्वर का दिया हुआ, ये सब सत की उसकी सदिच्छाएं हैं, ये सद्भावनाएं हैं परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में, जो समय समय पर हमको सद्विचार दिए जाते हैं, सद मार्गदर्शन दिया जाता है। उस सच्चित आनंद के प्रति हमको महात्मा के द्वारा, संतों के द्वारा, विदुषियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा जब जब भी हमको जो भी मार्गदर्शन मिलता है, उसमें केवल और केवल एक ही भाव आता है कि अपने परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करें, उसकी इस बनाई हुई रचना को, संरचना को, सुंदर रूप को सदैव उसमें अखुट भरोसा, अखंड भरोसा, अतुल भरोसा रखकर अपने जीवन को जिए। यही इस जीवन का बहुत बड़ा एक सबक हमको मिलता है। समय समय पर गुरबाणियां हमें यही मार्गदर्शन करती हैं कि हम परम प्रभु के ऊपर उसकी कृपा पाने के लिए हम उसके चरणों में सदैव अरदासरत रहें, प्रार्थनारत रहें, उसके सुमरन को अपने जीवन में तरह तरह से स्थान दें, अभ्यासित करें, ताकि हमारा जीवन सफल हो, हमारा जीवन ऐसा कल्याणकारी भाव देखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हमारे अंदर तभी आएगा जब हम उस परम प्रभु के प्रति जीवन में अरदास को, प्रार्थना को करते रहेंगे और नित्य प्रति उस प्रार्थना में अपने आप को लीन रखेंगे। मैंने तो ऐसा महसूस किया है कि ये सारा का सारा जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये केवल और केवल उसी की कृपा का फल है। क्योंकि हरि कृपा ही केवलम अथवा गुरु कृपा ही केवलम, ये परमेश्वर की कृपा ही हमारे जीवन में हमको अपनी मेहर, अपनी रहमत, अपनी कई तरह की नेमतों से नवाजी जाती है। देखिए, हमारे जीवन में कई एक बात ऐसी आती है जिसमें हम समय समय पर अपने आप को भ्रमित कर लेते हैं और हम उस परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं। हमारी सोच जब कभी भी ऐसी हो जाती है कि हम केवल और केवल स्वार्थपरता के निहित काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार इत्यादि विकारों के प्रति
आकर्षित होकर, उस माया में फंसकर अपने जीवन को भ्रमित कर देते हैं और हमारे जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है, उस परम प्रभु सच्चिदानंद के चरणों में अपने आप को समर्पित करने का भाव जो रहता है, उससे हम डिग जाते हैं। तो हमें तरह तरह के कष्ट, क्लेश, दुविधाएं, ताप, संताप सभी कुछ जीवन में देखने पड़ते हैं। और ऐसे समय में हम और आप क्या करते हैं? तरह तरह के लोगों के पास भागते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन में ये पाप है, या मेरे जीवन में ये कठिनाई है, या मेरे जीवन में ये समस्या है, और इस समस्या को सुलझाने के लिए तरह तरह से हम इस सामाजिक प्राणियों के प्रपंच में, छल में, फरेब में, तथाकथित विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों में हम अपने आप को जाकर उनको परमेश्वर के, देखिए कई तरह के मत हैं जहां हम अपने मन को भ्रमित करके उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करते हैं, जो अपने आप में सही मार्ग का निर्देशन न देकर, सही मार्ग को न बताकर हमको और अधिक भ्रामक कर देते हैं, जिससे हमारा जीवन बोझिल हो जाता है। हम तत्व की जितनी भी हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की जो भी बातें हैं, वो सब धरी की धरी रह जाती हैं और हम बाह्य माया के वशीभूत होकर तरह तरह से लोगों के पीछे भागने लगते हैं। हमारे मन में संतुष्टि नाम की कोई चीज नहीं रहती। हम अटक जाते हैं, भटक जाते हैं और इस संसार में तरह तरह के दुखों को जीते हुए अपने जीवन को स्वाहा कर देते हैं। आज मेरा इशारा सिर्फ और सिर्फ एक बात की तरफ है कि हम अपने मन में ऐसी विचारधाराओं का प्रतिपादन करें, ऐसी विचारधाराओं का चिंतन करें, ऐसे विचारों को अपने अंदर सजोएं, ऐसे विचारों का अपने मन में जीने के लिए अभ्यासित करें कि हम किस प्रकार से उस परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करके अपने जीवन को उसके ऊपर, उसकी राह में, उसके सापेक्षित चलते हुए अपना जीवन जिए। एक छोटी सी मुझे बात याद आ रही है। एक दवाई आती थी जो कीड़े मारने के काम आती थी। पेट के कीड़े, शरीर के कीड़े, कोई व्याधाएं होती हैं, सरीसृप वगैरह हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं। उसका नाम भी वर्मोस था। और ये जो बात मेरी मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ऐसा चिंतन है जो आरंभक है। मेरे दिमाग में बैठे बैठे कल ये बात आई कि मैं किस तरह से अपने मन में उठने वाले विचारों को संचालित करूं। तो उसके लिए मुझे एक धुन की आवश्यकता होती है, एक जुनून की आवश्यकता होती है, उस परमेश्वर के प्रति एक अटल विश्वास की आवश्यकता होती है, जिससे मैं अपने जीवन को संचालित कर सकूं, ताकि मेरा जीवन भी अनुकरणीय बने। आज आप मेरी बात सुनते हैं, मेरी विवेचनाएं सुनते हैं, मेरे साथ आपकी बातचीत होती है, तो कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही है मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों। ये जो जीवन है आपके चिंतन पर आधारित है। आपका जीवन में जो भी चिंतन जैसा भी रहता है, आप वैसे ही बन जाते हैं। यदि आप इन भावों की तरफ चिंतन करें कि हमारा मन भटकता क्यों है, हमारे अंदर क्या ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से हम भटक जाते हैं, और उस भटकने के बाद यदि हमको कोई सही राह दिखा देता है, ऐसा कोई वैज्ञानिक, वैद्य, संत, महापुरुष यदि हमारे उस कीड़े की, दिमाग में उठने वाले कीड़े की दवा कर देता है, तो हमारे लिए वो वैद्य अनुकरणीय होता है। उसकी विचारधारा, उसका सारा का सारा भाव, उसके मनोभाव हमारे द्वारा ऐसे ग्रहण करने जैसे होते हैं कि हमारा जीवन
एक सही दिशा में निर्देशित होकर चलने लगता है। छोटी सी एक बातचीत मुझे याद आई थी, तो उसका मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वो जो दवा कीड़े मारने की थी, वो पंजाब के पास मुल्तान में किसी छोटे से गांव में वो दवा बहुत बिकती थी। जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे उस दवाई के, उनका ध्यान बाकी तो देश में बिकती थी जैसे बिकती थी, लेकिन उस मुल्तान के एक छोटे से गांव में वो दवा अधिक बिकती थी। उस विशेष क्षेत्र के, उस ग्रामीण इलाके के दवाइयों वाले, परचूनी वाले सभी उस दवा को सेल करते थे और वो दवाई बहुत बिकती थी। उसका नाम वर्मोस कहा गया, ऐसा मुझे सुनाई दिया। वो वर्मोस का काम ये था कि वो सारे कीड़े, पेट के सारे कीड़े को मार देती थी। उसका एक ऐसा प्रभाव उसकी बिक्री का हुआ कि कंपनी के लोगों को ध्यान उस तरफ गया कि ये इस क्षेत्र में ही ज्यादा क्यों बिकती है। बहुत अच्छी सी बात, वो व्यक्ति सिंध प्रदेश का रहने वाला था, उसको कंपनी ने, एग्जीक्यूटिव था, दवाइयों के एग्जीक्यूटिव होते हैं अधिकारी, भाई देखो इस क्षेत्र में ये दवाई क्यों बिक रही है। कंपनी के मन में ऐसा भाव आया, जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनके मन में ये बात आई कि बाकी और जगह तो बिकती है, लेकिन इस क्षेत्र में क्यों बिकती है इसका पता लगाओ। इस बात को सोचकर उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में, यानी मुल्तान के पास किसी गांव में भेजा गया, जहां उसने काफी दिनों के बाद ये पता लगा पाया कि ये इस प्रांत में दवा क्यों बिकती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ये बात ऐसी है कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। ढूंढते 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 वो उस इंटीरियर में जाते जाते, डीप इंटीरियर में वो व्यक्ति पहुंचा, वो अधिकारी, दवा की कंपनी का अधिकारी। कभी किसी पान वाले से पूछा, कभी किसी परचूनी वाले से पूछा, किसी किराने वाले से पूछा, किसी दवाई वाले से पूछा, भाई ये दवाई ये कौन लिखता है या कौन मंगाता है। हर बार इसके ऑर्डर ही ऑर्डर आते रहते हैं। तो उन्होंने एक क्वैक का नाम लिया, जो गांवों में हर घर में जा जाके थैलाधारी डॉक्टर जिनको बोलते हैं, एक ऐसे डॉक्टर जो किसी भी घर में, किसी भी आसपास छोटी सी मेज और कुर्सी रख के बैठ जाते हैं। किसी को अगर कोई तकलीफ होती है तो उसकी दवा कर देते हैं और वो व्यक्ति उसमें विश्वास रख के ठीक भी हो जाते हैं। वो एक क्वैक्स था, छोटा सा डॉक्टर था, कहना चाहिए एक वैद्य टाइप था, जो अपनी और भी जड़ी बूटियां, रुखड़ियां बेचता था। उसके साथ साथ ये दवा भी वर्मोस नाम की वो बेचता था। इतना बड़ा प्रभाव उस दवा का। ये अधिकारी कंपनी का उसके पास पहुंचा, उसने उससे पूछा, भाई ये वर्मोस नाम की दवा आप लिखते हो? उन्होंने कहा, जी हाँ, ये मैं लिखता हूं और मैं ही लोगों को इसको देता हूं। इतनी देर में उसके पास लाइन लगी होती है। कई एक लोग अपनी अपनी बीमारियों का इलाज कराने आते होते हैं। एक स्थिति ऐसी आई कि एक माँ अपने बेटे को लेके आई, नौजवान बेटे को, बोला, प्रभु इसको ये चोट लगी है, इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसको आप दवाई दें। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई एक्सीडेंट कैसे हो गया? कि उस बच्चे से पूछा, भाई तुम कैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? बोला, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था और मोटरसाइकिल चलाते चलाते मेरे दिमाग में ये आई, मोटरसाइकिल तो अपने आप चलती है,
मैंने दोनों हाथ छोड़ दिए और मैं बैठा रहा, दोनों हाथ छोड़ दिए। एक स्थिति ऐसी आई कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं धड़ाम से गिरा, मेरा हैंडल टेढ़ा हो गया और मैं गिर पड़ा। बोला भाई तूने ऐसा क्यों सोचा कि मोटरसाइकिल अपने आप चलती है, बिना हाथ लगाने से चलती है, ऐसा क्यों सोचा? बोला कुछ नहीं, मेरे मन में ये बात आई कि, बोला अच्छा तुम्हारे मन में ये बात आई, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये कीड़ा था कि बिना हाथ छोड़े, बिना हाथ पकड़े मैं कैसे अपनी मोटरसाइकिल को संचालित करूंगा, तो इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने कहा अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने उसको दवाई दे दी और वो वर्मी मॉस नाम की दवाई जो है उसको दे दी गई और वो लेके गया खुशी खुशी। दिन 2 दिन उसने खाई और वो ठीक हो गया। वो तो ठीक हो गया अलग बात, लेकिन इस अधिकारी ने देखा इसको भी वर्मोक्स लिख दी। उसने कहा कि फिर एक कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसके घर में बहुत ज्यादा क्लेश, दुख, ताप, संताप सभी कुछ थे। उसकी तबीयत उसकी वजह से खराब हो गई थी। उसने कहा भाई क्या हो गया है? कि भाई हमारा एक चबूतरा है गांव में, उस गांव में हम दोनों भाई लड़ रहे हैं। उस लड़ने के रोज उसकी तारीख पड़ती है तो हम लोगों को जाना पड़ता है। जाते जाते हम परेशान हो जाते हैं इतनी दूर, और अब हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमको ये अपनी दवाई दे दो कोई भी। तो उसने अपने कंपाउंडर से कहा इसको भी वर्मोस दे दो। वर्मोस दे दिया उसको भी। तो ये सब अधिकारी देख रहा था कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसको भी इसने वर्मोस दे दी। इसके घर में थोड़ी किलह है, ताप है, परेशानी है, मार्ग में आने जाने में इसको तकलीफ हुई है, ये दुखी हुआ है, इसको भी इसने वर्मोस दे दी। तो बड़ा प्रभावित हुआ। कई तरह के लोग उसने उस लाइन में देखे जो मरीजों की लाइन में थे, वो सबको वर्मोस दे रहा था। उसने कहा ये अजीब आदमी है, हमारी वर्मोस की बिक्री तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हर बात में वर्मोस दे रहा है। कहता है वो किसी को कोई कीड़ा है, किसी को कोई कीड़ा है, किसी को कोई कीड़ा है, तो मैं कीड़े का इलाज वर्मोस से करता हूं। वो थोड़ा प्रभावित हुआ उससे कि वाकई इसकी बात तो सही है, हर तरह के कीड़े का इलाज ये वर्मोस करती है, तो मैं भी इसको दिखा दूं। वो अधिकारी कहता है भैया मेरे को भी बता दो आप दवाई कोई भी, मेरा भी मन बड़ा परेशान रहता है, तो मेरा मन बड़ा भी दुखी रहता है, मैं क्या करूं? तो उसने अपने कंपाउंडर से कहा इसको भी एक डोज वर्मोस का दे दो। तो अधिकारी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बोला भाई क्या बात है, मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। बोला आपके अंदर तो सबसे पहले बात है, आप वर्मोस दवाई के बनाने वाले हो और आपने ये कीड़े के ऊपर दवाई बनाई है कि आपके मन में जो भी कीड़ा हो, आपके शरीर में जो भी कीड़ा हो, वर्मोस ही उस कीड़े को मारती है। और आपके दिमाग में तो इतना बड़ा कीड़ा है, अरे आपको क्या पड़ी थी, आपकी दवाई बिक रही थी तो बिकने देते। आप कहां से, कराची से आए हो, मुल्तान उड़ के, मुल्तान के बाद इस छोटी सी जगह पे ये देखने आए हो कि मेरी दवाई बिकती क्यों है, ये भी तो कीड़ा है। वो व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ इस बात से। वो कीड़ा कहिए, धुन कहिए, लगन कहिए, चिपक कहिए, कुछ भी कहिए, सबकी दवाई एक है। मैं तो कहूंगा कि वो जो व्यक्ति जिसने कीड़े की दवाई की गोलियां या कीड़े की वर्मोस टैबलेट सबको दी, उसका चिंतन कितना विशेष रहा होगा कि इसके मन में जिस प्रकार की जो भी कीड़ा, लगन, कुलगन, ये जो भी है, वो तो उसका कीड़ा जब तक मारा नहीं जाएगा तब तक वो लगन खत्म नहीं होगी। भटका हुआ है इंसान, किस तरह का कीड़ा हमारे आपके मन में कब गुलगुलाट कर दे। हमको आवश्यकता है ऐसी वर्मोस की। मित्रों, बंधुओं, मुझे आप लोगों को ये कहानी बताने का मकसद यही रहा कि हमारे मन में जितने भी कीड़े उपजते हैं,
जितने भी मोह माया के, जितने भी सांसारिक प्रपंचों के, सांसारिक तापों के, संतापों के, जो भी हमारे दुख दर्द परेशानियां हैं, उन सब का कीड़ा एक ही है। उस कीड़े को कैसे भी करके मारा जाए और उसके लिए ऐसी वर्मोस दवा दी जाए जिससे वो कीड़े मरे और हमारी बेकार के झंझटों में फंसे रहने वाले कीड़े मरे, ताकि हम प्रभु के चरणों में निर्मल मन होकर उस प्रभु के चरणों में हम समर्पित होवे और हमारा जीवन कल्याणकारी बने। ऐसी मेरी बात है। मुझे ये बात थोड़ी सी अच्छी लगी तो मैंने कहा प्रभु बहुत अच्छा लगा। ये हमारे पाकिस्तान में कराची में बैठे हुए हमारे एक बहुत ही मित्र अजीज भाई मेवल दास जी कुकरेजा हैं, जो अपने जीवन में साइंटिस्ट रहे हैं और फार्मेसी की कई एक दवाओं के केमिकल केमिस्ट रहे हैं, जो उन्होंने कई एक दवाइयां बनाई और उन दवाइयों के आधार पर पूरे कराची में उनका काफी जलजला रहा। अब तो वृद्ध हो चले हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। और लेकिन उनसे कल बातचीत करने में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये कीड़े की दवाई जो बनी है इस संसार में, वो जिस तरह से वो वैद्य, वो क्वैक्स सबको दवाई देता रहा, ऐसे संतों महापुरुषों की आज मार्गदर्शन देने वालों की आवश्यकता है इस संसार में, ताकि उस कीड़े को मारा जा सके जो बिना किसी वजह के हमारे आपके शरीरों में व्याधाओं के रूप में, पापों के रूप में, संतापों के रूप में, दुखों के रूप में, दर्द के रूप में, लगन के रूप में, धुन के रूप में कीड़े का भाव पैदा करते हैं। हमें ऐसे कीड़ों को मारना है ताकि हमारा मन निर्मल होवे, हमारी विचारधारा निर्मल होवे, प्रभु के प्रति सुमरन करने वाली होवे, प्रभु के प्रति प्रार्थनामय होवे। ये सभी प्रकार के जितने भी कुकंच के, प्रपंच के और संसारी माया मोह के कीड़े हैं, इनको खत्म करने के लिए ये गुरबाणियां, ये संदेश, ये महंतों के, महापुरुषों के और सत्पुरुषों के संदेश समय समय पर हमें उस वर्मोस टैबलेट का काम करते हैं। ऐसा मेरा उदाहरण आप लोगों की नजर था। आज प्रयास करें, इस बात को ध्यान से देखें, महसूस करें, मनन करें। हमको कीड़ा मार दवाई चाहिए। जो इस प्रकार के कीड़े हमारी मानसिक स्थितियों को परेशान करते हैं, तकलीफ में लाते हैं, हम दुख दर्द में भटक जाते हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हमारे जीवन की अव्यवस्थित हो जाती हैं। हम अपने जीवन को कैसे जिए ये भूलकर हम माया में, प्रपंच में, छल में, फरेब में, कपट में अटक जाते हैं। आवश्यकता ऐसी वर्मोस टैबलेट की है जो हमारे मन के ऐसे भावों को, जो कुभाव हैं, दुर्भाव हैं, दुर्विचार हैं, कुविचार हैं, उनको मार के, उन कीड़ों को खत्म करके हमारे जीवन को परिष्कृत करे, शुद्ध करे, प्योर करे, हमारा मन निर्मल करे। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। मुझे आशा है आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वार्ता बहुत अच्छी लगी होगी। आपके सानिध्य में मुझे बहुत आनंद आता है। मैं तरह तरह से विवेचनाएं आपके साथ करता हूँ। एक और बहुत ही अच्छी बात ये आ रही है आज कि इस दीपावली पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहे, सभी की दिवाली सुखमय रही। हमारे कटनी से बाबा भाई जी यानी मोतीलाल जी लिख रहे हैं, पूजनीय बाबा साहब बलराम साहब जी को नमस्ते। आपका परिवार मोती मटवानी की तरफ से श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोती भाई, आपका बहुत बहुत आभार। संजय हिंदुजा, क्या बात है। अब लग रहा है कि तुम धीरे धीरे करके 8 बजे को हमको ज्वाइन कर लेते हो रविवार को। श्रीचंद भावनानी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश मोटवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। रेखा खूबनानी, सिमरन लालवानी, रमेश होतवानी दतिया से, गोपीचंद जी, डॉक्टर साहब आदरणीय, आपको बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। धीरज वाधवानी, हमारे कीर्ति भैया मोटवानी, गोपीचंद जी आपका बहुत बहुत आभार। मंजू भट्टीजा जी, सुनीता सचदेव,
मिसेस डॉक्टर, जय गुरु जी, संजू भैया, मनोहर भैया, आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, बहुत बहुत प्यार, महेश वत्यानी जी, ऋतु जी, जय जयस्वानी, आप सभी को बहुत 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 दीपावली की बधाइयां भी। इस पंचोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास से हम अपने सभी ने मनाया। आगे का वर्ष भी पंचम लाभ पंचम तक का भी कार्यक्रम संभवतः कल है, वो भी दीपावली का समापन, 9 वर्ष की बहुत बहुत आपको बधाई। हमारा आपका ऐसे ही स्नेह, ऐसे ही आप प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। नमस्कार, आभार। शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोल साईं साधुराम साहेब की जय, बोल साईं आवतराम साहेब की जय, बोल साईं कृपाराम साहेब की जय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सैवम, गुर प्रसाद जप आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच।